नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं राहुल शर्मा। पहले मुख्य समाचार। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का गठन कल। राजभवन में 11 मंत्रियों का होगा शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधि व्यवस्था को लेकर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। पुलिस अधिकारियों को अवैध खनन और साइबर अपराध के खिलाफ सख्त कदम उठाने का दिया निर्देश। ईडी के समन की अवहेलना के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज अदालत में पेशी। कोर्ट का व्यक्तिगत पेशी से छूट देने से इनकार। झारखंड में अगले कुछ दिन कड़ाके की ठंड पड़ने का पूर्वानुमान। केंद्र ने जारी की एडवाइजरी। राज्य के सभी अस्पतालों में विशेष तैयारी के दिए निर्देश। और जम्मू में आयोजित 68वीं स्कूल नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड ने पंजाब को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दिन के 12:30 बजे राजभवन में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस दौरान राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी को भी शपथ दिलाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन वाली इस सरकार में 11 मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मंत्रिमंडल में हर प्रमंडल को प्रतिनिधित्व मिलेगा। कैबिनेट में आपको अनुभव भी होगा और ऊर्जा भी होगा और समावेशी मंत्रिमंडल होगा, जिसमें हमारा जो 5 प्रमंडल है उनका भी प्रतिनिधित्व होगा, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, सबका। और एक दक्ष मंत्रिमंडल के साथ हेमंत बाबू अगले 5 साल तक चलेंगे और पुनः जब 2029 में हम जाएंगे तो हम इस गर्व और खुशी के साथ जाएंगे कि हमने जो बातें की थी वो बातों को पूरा किया। इस बीच प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कल पूरी कैबिनेट का शपथ ग्रहण होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रियों के नाम पर नेतृत्व का फैसला सर्वमान्य होगा। हम लोगों ने जो राज्यपाल महोदय के पास समय मांगा है, 5 तारीख को शपथ ग्रहण संभव है, पूरे कैबिनेट की शपथ ग्रहण हो जाएगी। निश्चित रूप से जब भी कोई बड़ा फैसला होता है तो उस पर चिंतन मंथन होता है और तमाम जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के लोग हैं उनका सलाह सुझाव लिया जाता है और वो लगभग सारी चीजें पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अवैध खनन और साइबर अपराध के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अधिकारियों को सुनियोजित अपराध रोकने के एक्शन प्लान तैयार करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे अपराधियों में खौफ हो। राज्य में पुलिसिंग व्यवस्था कैसी है, कैसी होनी चाहिए, क्या क्या काम इनके जिम्मे है, उस काम को मजबूती से करें और राज्य की जनता की जो सेवा की जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी का निर्वहन करें। किसी भी तरीके का कोई भी ऐसी घटना ना घटे जिसको लेकर पदाधिकारी क्वेश्चन मार्क में आए। निडर होकर, बेफिक्र होकर राज्य की जनता का सेवा करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज पीएमएलए कोर्ट में सशरीर पेश होना है। उन्हें ईडी के समन के अवहेलना के मामले में अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। श्री सोरेन ने इस मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट का आग्रह करते हुए याचिका दायर की थी, जिसे 26 नवंबर को अदालत ने खारिज कर दिया था। गुमला जिले में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के किसानों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए जिला प्रशासन ने एक नई परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना में नीति आयोग के अवार्ड मनी फंड का उपयोग किया जाएगा। इसके तहत जिले के बिशुनपुर, घाघरा और डुमरी प्रखंडों के लगभग 500 पीवीजीटी किसानों को 80 एकड़ भूमि पर कुफरी चिपसोना प्रजाति के आलू की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला योजना पदाधिकारी ने बताया कि यह परियोजना जिले में कृषि क्षेत्र के विकास और पीवीटीजी के समुदाय को सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा जिले में महिला हिंसा की रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के उद्देश्य से उनके लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में किया जा रहा है। जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद उपस्थित विद्यार्थियों को जेंडर सेंसिटाइजेशन हेल्पलाइन नंबर 1098, 112 और 181, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, पॉक्सो कानून, मिशन शक्ति के अंतर्गत संचालित योजनाएं सहित अन्य योजनाओं की भी जानकारी विस्तार से दी जा रही है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल के अंतर्गत नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहेंगी। रेल अधिकारियों के अनुसार आद्रा बरकाकाना आद्रा मेमू, रांची आसनसोल रांची मेमू, खड़गपुर रांची खड़गपुर मेमू, बोकारो स्टील सिटी रांची बोकारो स्टील सिटी पैसेंजर और वर्धमान हटिया वर्धमान मेमू एक्सप्रेस ट्रेन 6 और 7 सितंबर को रद्द रहेंगी, जबकि खड़गपुर हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस का आद्रा स्टेशन पर आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ होगा। इसके अलावा कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन भी किया गया है। और अब मौसम। झारखंड समेत पूरे उत्तर भारत में इस बार सामान्य से ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और बार बार चक्रवाती तूफान के कारण मौसम में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना को देखते हुए नेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज एवं ह्यूमन हेल्थ NPCCHH ने सभी राज्यों को मौसम में हो रहे अप्रत्याशित बदलावों के प्रति सचेत किया है। NPCCHH ने झारखंड को पत्र लिखकर अस्पतालों में विशेष तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल के बाद पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। इससे ठंड में और बढ़ोतरी होगी। जम्मू में आयोजित 68वीं स्कूल नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की बालक टीम ने पंजाब को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल मैच में झारखंड ने हरियाणा के साथ 1-1 की बराबरी पर मैच खेला। इसके बाद टाई ब्रेकर में झारखंड ने हरियाणा को 5-4 से हरा दिया। सिकंदराबाद में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र को 12-0 गोल से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। झारखंड की ओर से 5 गोल करने वाली लेवनी हेम्ब्रम को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। और अब अखबारों के सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मंत्रिमंडल का विस्तार कल, राजभवन में दोपहर 12:30 बजे मंत्री लेंगे शपथ। दैनिक जागरण के शब्द हैं, खत्म हुआ इंतजार, हेमंत सोरेन कल करेंगे अपने मंत्रिमंडल का विस्तार। प्रभात खबर की सुर्खी है, संसद में शुरू हुई चर्चा, झारखंड में आलू की किल्लत का उठा मामला। हिंदुस्तान मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है, साइबर अपराध चुनौती, मजबूत संसाधन तैयार करें। रांची एक्सप्रेस, मुख्यमंत्री के आदेश पर 5 बेसहारा बच्चों की पढ़ाई और पोषण की हुई व्यवस्था की खबर को प्रमुखता से जगह दे चुका है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी कल होने वाले हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का गठन कल, राजभवन में 11 मंत्रियों का होगा शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधि व्यवस्था को लेकर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। पुलिस अधिकारियों को अवैध खनन और साइबर अपराध के खिलाफ सख्त कदम उठाने का दिया निर्देश। ईडी के समन की अवहेलना के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज अदालत में पेशी, कोर्ट का व्यक्तिगत पेशी से छूट देने से इनकार। झारखंड में अगले कुछ दिन कड़ाके की ठंड पड़ने का पूर्वानुमान, केंद्र ने जारी की एडवाइजरी, राज्य के सभी अस्पतालों में विशेष तैयारी के दिए निर्देश। और जम्मू में आयोजित 68वीं स्कूल नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड ने पंजाब को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।